My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज मैं बताऊंगा कि किसी विमीय समीकरण के उपयोग नंबर फर्स्ट को, यानी कि विमीय समीकरण के जो उपयोग 3 प्रकार से होते हैं उनमें से पहला बताऊंगा वो क्या है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तो मान लिया पहला क्या है, पहला ये लिखे, पहला टॉपिक है, पहला है किसी, चाहे ऐसे पॉइंट वाइज दे देते हैं टॉपिक वाइज, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। मान लिया कि किसी भौतिक राशि Q का पहली पद्धति में आंशिक मान n और मात्रक के परिमाण u है। तो हम जानते हैं क्या कि ये जो होता है भौतिक राशि बराबर होता है क्या, आंशिक मान गुने परिमाण। देखिए इसमें पहली पद्धति में आंशिक मान n1 और मात्रक के परिमाण u, और हम यह भी जानते हैं क्या कि इनका गुणनफल क्या होता है, आंशिक मान और मात्रक के परिमाण का गुणनफल क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। अर्थात ये जो है आंशिक मान है ना, आंशिक मान जो होता है परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे यूं कह सकते हैं कि भौतिक राशि Q बराबर क्या होगा, आंशिक मान n1 गुने मात्रक के परिमाण u1। अगर इस पद्धति में n1 के n1 रखें, और दूसरी बात क्या है कि अगर इस पद्धति में लंबाई की बीमा क्या हो, L1x, ये जो है द्रव्यमान की बीमा, पहले द्रव्यमान ही रखा जाए, द्रव्यमान की बीमा M1x, और उसके बाद से क्या हो, द्रव्यमान की बीमा क्या हो, M1x की बीमा M1x, लंबाई की बीमा L1y तथा और लंबाई की बीमा L1y और इसका समय की बीमा T1z। उसी तरीके से दूसरी पद्धति में इसको समकेलिक मान लिया जाए। अगर दूसरी पद्धति में
अगर दूसरी पद्धति में भौतिक राशि Q का आंकिक मान इनटू मात्रा का परिमाण क्या हो U2 हो, तो हम जानते हैं कि भौतिक राशि बराबर क्या होता है? भौतिक राशि बराबर परिमाणांकित मान गुणे मात्रक का परिमाण। और में क्या हो जाएगा? इसलिए Q के Q होगा और N2 के N2 होगा। इसमें मात्रक का परिमाण क्या होगा? मात्रक के ये जो है ना, ये जो है मात्रक का परिमाण है, मात्रक की बीमा, यानी कि इस भौतिक राशि में जो मात्रक का परिमाण है लंबाई, उसके लिए लंबाई की बीमा, द्रव्यमान की बीमा M2x, द्रव्यमान की बीमा M2x, लंबाई की बीमा L2y और समय की बीमा T2z हो। तो क्या हो जाएगा? T2z हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा? N2। Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा हमारा N2। क्या मिलेगा Q बराबर? अगर इसको हम साथ ही उधर रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये यहाँ ना लिख के मैं यहीं लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं यहीं लिख दूँ कि N2 के N2 लिख दूँ और U2 के, है ना, तो देखिएगा, और ये क्या लिख दूँ? U2 यहाँ लिख दूँ तो और स्पष्ट समझ में आएगा कि N2 U2 का भी मान चाहेंगे तो हम डायरेक्ट बुला सकते हैं। इसलिए यहाँ पर N2 के N2 है, U2 का मान, तो क्या होगा? ये जो है मात्रक के जो परिमाण है इनके लिए लंबाई की बीमा, द्रव्यमान की बीमा M2x, लंबाई की बीमा L2y और समय की बीमा T2z हो। तो Q बराबर हो जाएगा N2 U2 बराबर M2x L2y M2 टू दी पावर x L टू दी पावर y T टू दी पावर z। आइए समीकरण 2 मान लें। देखिए समीकरण 1 और 2 का दायां पक्ष बराबर से दाहिना रियली बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 से हो जाएगा कि एक की जो बीमा है, एक का जो मान है, एक में जो Q का मान है, एक में जो Q का मान है N1 M1 टू दी पावर x, L1 टू दी पावर y और T1 टू दी पावर z, वह, और 2 में जो Q का मान है M टू दी पावर x, L टू दी पावर y और T टू दी पावर z, ये क्या होगा? T टू दी पावर z, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों का 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर है। तो 1 और 2 का दाहिना पक्ष क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दाहिना पक्ष क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? आप देखिएगा, हम आसान तरीके से N1 निकाल सकते हैं। N1 बराबर हम लिख सकते हैं क्या? कि N2 अपनी जगह पर रहेगा और ये
M2 अपनी जगह पर आएगा, M2 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 का बटा हो जाएगा M1 और L2 का बटा हो जाएगा, और दोनों पर तो पावर एक है तो एक ही साथ घेर के M2 का बटा हो जाएगा M1, M2 का यहाँ गुना है M1 तो गुना है तो बराबर भागा हो जाएगा, तो M2 का बटा हो जाएगा M1, M2 का बटा M1 हो जाएगा क्योंकि गुना है तो भागा हो जाएगा। दोनों पर क्या है पावर एक है तो एक ही बार घेर के एक दे देंगे। इसी तरह क्या हो जाएगा L2 का बटा हो जाएगा L1, L2 का बटा हो जाएगा L1, और क्या है क्योंकि L1 जो है इधर गुना है तो बराबर के भागा हो जाएगा, और दोनों का पावर y है तो होल पावर y दे देंगे, और फिर क्या हो जाएगा T2 का बटा हो जाएगा T1, T2 का बटा हो जाएगा T2 का बटा हो जाएगा T1 हो गया, और ये क्या होगा ये मतलब T2 का बटा हो जाएगा T1, और ये जो है क्या होता है कि दोनों ये क्या है दोनों का पावर क्या है Z है तो होल पावर Z दे देंगे। तो देखिएगा एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, एक पद्धति से हम दूसरे पद्धति में इस तरह बदल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 छूटा था, तो ये 1 लिख दिया है, यानी कि N1 अपनी जगह पर आ गया, N2 अपनी जगह पर आ गया, टोटल क्या था इधर गुना था तो इधर जाके एक एक करके अपने अपने ऐसे जो अपने अपने जाति का भागा हो गया, यानी कि M1 भागा हो गया M2 का, और दोनों पर पावर एक था तो एक दे दिया, L1 भागा हो गया L2 का, दोनों का पावर y था तो होल पावर y दे दिया, और T1 भागा हो गया T2 का, इसका पावर होल पावर z था तो होल पावर z दे दिया, होल पावर z दे दिया। अब देखिएगा तो N1 का मान हमारा निकल गया। अब इसे अगर N2 का निकालना हो तो यही उल्टा कर देंगे, N2 का निकालना हो तो क्या कर देंगे इसी का उल्टा कर देंगे, जहाँ N2 है वहाँ N1 कर देंगे, जहाँ N1 है वहाँ N2 कर देंगे, और जहाँ N2 है वहाँ N1 कर देंगे, और ये वैसे स्टेज में क्या होगा ठीक पलट जाएगा, नीचे वाली राशि की बीमा नीचे वाली बीमा ऊपर, ऊपर वाली नीचे, यानी कि M1 अब क्या होगा जब N1 की जगह जब M2 की जगह पर N1 आ जाएगा तो ऐसे स्टेज में क्या होगा M1 ऊपर और M2 नीचे, और इसका जो पावर है x रह ही जाएगा, और उसी तरह फिर क्या होगा L1 ऊपर और L2 नीचे, और पावर y है तो रह जाएगा, उसी तरह क्या होगा T1 ऊपर T2 नीचे, और पावर z है तो z रह जाएगा, हो गया।